हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम 20 एडवांस इंग्लिश के ऐसे वर्ड मीनिंग को याद करेंगे जिन्हें आप अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके अपनी इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये सभी वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनने हैं और मेरे साथ साथ बोलकर इनकी प्रैक्टिस भी आपको करनी है और उसके बाद आपको अपने फ्रेंड सर्कल में इन सभी वर्ड्स को अप्लाई करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सभी वर्ड मीनिंग को एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है शोल्डर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। शोल्डर वंस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इसका मतलब होता है अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना। अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। आपको अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू विल हैव टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यू विल हैव टू शोल्डर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट वर्ड है डांस टू द ट्यून्स ऑफ समवन। डांस टू द ट्यून्स ऑफ समवन। समवन यहाँ पर नाउन है, समवन की जगह पर किसी का नाम रहेगा। इसका मतलब होता है किसी के इशारों पर नाचना। किसी के इशारों पर नाचना। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपनी पत्नी के इशारों पर नाच रहे हो। इसको आप इंग्लिश में कहोगे यू आर डांसिंग टू ट्यून्स या फिर यू आर डांसिंग टू ट्यून्स योर वाइफ। नेक्स्ट वर्ड है मेक समवन डांस टू वंस ट्यून्स। मेक समवन डांस टू वंस ट्यून्स। इसका मतलब होता है किसी को अपने इशारों पर नचाना। किसी को अपने इशारों पर नचाना। अब आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। वो तुझे बस अपने इशारों पर नचा रही है। वो तुझे बस अपने इशारों पर नचा रही है। इसको आप कहोगे शी इज़ जस्ट मेकिंग यू डांस टू हर ट्यून्स। शी इज़ जस्ट मेकिंग यू डांस टू हर ट्यून्स। नेक्स्ट वर्ड है गेट रिड ऑफ समवन। गेट रिड ऑफ समवन का मतलब होता है किसी से छुटकारा पाना या फिर किसी से पीछा छुड़ाना। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। मैं बस इस रोग से छुटकारा पाना चाहता हूँ। मैं बस इस रोग से छुटकारा पाना चाहता हूँ। इसे आप इंग्लिश में कहोगे आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज़। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस डिजीज़। नेक्स्ट वर्ड पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट वर्ड है आपका समहाउ। समहाउ का मतलब होता है किसी तरह। समहाउ किसी तरह। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। किसी तरह मैं वहाँ से भाग निकला। इसको आप इंग्लिश में कहोगे समहाउ आई एस्केप्ड फ्रॉम देयर। समहाउ आई एस्केप्ड फ्रॉम देयर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एनी हाउ। अभी हमने समहाउ पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे एनी हाउ। एनी हाउ का मतलब होता है किसी भी तरह। किसी भी तरह। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। किसी भी तरह आपको रिस्क लेना होगा। किसी भी तरह आपको रिस्क लेना होगा। इसे आप इंग्लिश में कहोगे यू विल हैव टू टेक रिस्क एनी हाउ। यू विल हैव टू टेक रिस्क एनी हाउ। आई होप फ्रेंड्स आपको ये सभी समझ में आए होंगे। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है एट लिस्ट। एट लिस्ट। एट लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। एट लिस्ट कम से कम। आइए इसको एग्जाम्पल के थ्रू और बेहतर तरीके से समझते हैं। कम से कम मैं तेरी तरह बहाने तो नहीं बनाता। कम से कम मैं तेरी तरह बहाने तो नहीं बनाता। इसे आप इंग्लिश में कहोगे एट लीस्ट आई डोंट मेक एक्सक्यूजेज लाइक यू। एट लीस्ट आई डोंट मेक एक्सक्यूजेज लाइक यू। नेक्स्ट वर्ड है इन वन गो। इन वन गो। इन वन गो का मतलब होता है एक बार में या फिर एक बार। एक बार में या फिर एक बार। फॉर एग्जाम्पल, वो एक बार में 20 किलोमीटर दौड़ सकता है। वो एक बार में 20 किलोमीटर दौड़ सकता है। इसे आप इंग्लिश में कहोगे ही कैन रन फॉर 20 किलोमीटर इन वन गो। ही कैन रन फॉर 20 किलोमीटर्स इन वन गो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सच एन इम्पोर्टेंट डे। सच एन इम्पोर्टेंट डे। इसका मतलब होता है इतना ज़रूरी दिन। इतना ज़रूरी दिन। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसको बेहतर तरीके से समझते हैं। तुम इतना ज़रूरी दिन कैसे भूल सकते हो। तुम इतना ज़रूरी दिन कैसे भूल सकते हो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे हाउ कैन यू फॉरगेट सच एन इम्पोर्टेंट डे।
हाउ कैन यू फॉरगेट सच एन इम्पोर्टेंट डे। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैंड पैक्ड हस्बैंड। हैंड पैक्ड हस्बैंड का मतलब होता है जोरू का गुलाम। हैंड पैक्ड हस्बैंड मतलब जोरू का गुलाम। आइए एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। तू तो जोरू का गुलाम निकला। ये वाला सेंटेंस आप काफ़ी बार फ्रेंड सर्कल में भी लड़के बोल जाते हैं, बॉयज़ बोल जाते हैं, तू तो जोरू का गुलाम निकला। इसे आप इंग्लिश में कहोगे यू टर्न आउट टू बी अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। यू टर्न आउट टू बी अ हैंड पैक्ड हस्बैंड। नेक्स्ट वर्ड अब हम पढ़ेंगे प्रेज समवन टू द स्काईज। प्रेज समवन टू द स्काईज इसका मतलब होता है किसी की तारीफों के पुल बांधना या फिर चने की झाड़ पर चढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, तुम मुझे चने की झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू प्रेजिंग मी टू द स्काईज। वाई आर यू प्रेजिंग मी टू द स्काईज तुम मुझे चने की झाड़ पर क्यों चढ़ा रहे हो। नेक्स्ट वर्ड अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यू विद समबडी। आर्ग्यू विद समबडी का मतलब होता है किसी से बहस करना। आर्ग्यू विद समबडी किसी से बहस करना। फॉर एग्जाम्पल, कृपया करके मुझसे बहस मत करो। कृपया करके मुझसे बहस मत करो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विद मी। प्लीज़ डोंट आर्ग्यू विद मी। नेक्स्ट वर्ड अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है मेक समवन अंडरस्टैंड। मेक समवन अंडरस्टैंड इसका मतलब होता है किसी को समझाना। मेक समवन अंडरस्टैंड किसी को समझाना। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे कैसे समझाऊं। मैं उसे कैसे समझाऊं इसको आप कहोगे इंग्लिश में हाउ शुड आई मेक हिम अंडरस्टैंड। हाउ शुड आई मेक हिम अंडरस्टैंड मैं उसे कैसे समझाऊं। नेक्स्ट वर्ड है गेट एंग्री विद समवन। गेट एंग्री विद समवन इसका मतलब होता है किसी से गुस्सा होना। किसी से गुस्सा हो जाना। गेट एंग्री विद समवन किसी से गुस्सा हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वो मुझसे गुस्सा क्यों है। वो मुझसे गुस्सा क्यों है इसे आप इंग्लिश में कहोगे वाई इज़ शी एंग्री विद मी। वाई इज़ शी एंग्री विद मी वो मुझसे गुस्सा क्यों है। नेक्स्ट वर्ड अब हम पढ़ेंगे आर्ग्यू विद समबडी। आर्ग्यू विद समबडी इसका मतलब होता है किसी से बहस करना। आर्ग्यू का मतलब बहस होता है। आर्ग्यू विद समबडी किसी से बहस करना। फॉर एग्जाम्पल, कृपया करके मुझसे बहस मत करो। कृपया करके मुझसे बहस मत करो इसे आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ डू नॉट आर्ग्यू विद मी। प्लीज़ डू नॉट आर्ग्यू विद मी। डू नॉट को आप डोंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गेट अनॉयड विद समवन। गेट अनॉयड विद समवन इसका मतलब होता है किसी से नाराज होना। अनॉयड का मतलब होता है नाराज। गेट अनॉयड विद समवन किसी से नाराज होना। एग्जाम्पल के थ्रू अब हम इसको समझते हैं। वो मुझसे नाराज हो गई। वो मुझसे नाराज हो गई इसे आप इंग्लिश में कहोगे शी हैज़ गॉट अनॉयड विद मी। शी हैज़ गॉट अनॉयड विद मी। नेक्स्ट वर्ड अब हम पढ़ेंगे। इन सभी वर्ड्स को फ्रेंड्स आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ओके, और अपनी डेली लाइफ में इंग्लिश में यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड है गेट फ्यूरियस। गेट फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से से आग बबूला हो जाना। गेट फ्यूरियस गुस्से से आग बबूला हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, वो गुस्से से आग बबूला हो गया है। वो गुस्से से आग बबूला हो गया है तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहोगे। आप कहोगे ही हैज़ गॉट फ्यूरियस। ही हैज़ गॉट फ्यूरियस वो गुस्से से आग बबूला हो गया है। ही हैज़ गॉट फ्यूरियस। नेक्स्ट वर्ड अब हम पढ़ेंगे स्कोल्ड समबडी। स्कोल्ड समबडी का मतलब होता है किसी को डांटना। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना। स्कोल्ड समबडी किसी को डांटना। अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं। आज मेरे पापा ने मुझे डांटा। आज मेरे पापा ने मुझे डांटा इसे आप इंग्लिश में कहोगे माई फादर स्कोल्डेड मी टुडे। माई फादर स्कोल्डेड मी टुडे आज मेरे पापा ने मुझे डांटा। माई फादर स्कोल्डेड मी टुडे। नेक्स्ट वर्ड अब हम पढ़ेंगे कंसीडर समवन अ फूल। कंसीडर समवन अ फूल किसी को बेवकूफ़ समझना। किसी को बेवकूफ़ समझना। फॉर एग्जाम्पल, वो तुझे बेवकूफ़ समझता है। वो तुझे बेवकूफ़ समझता है इसे आप इंग्लिश में कहोगे ही कंसीडर्स यू अ फूल। ही कंसीडर्स यू अ फूल वो तुझे बेवकूफ़ समझता है। कंसीडर का मतलब होता है समझना। नेक्स्ट वर्ड हम पढ़ेंगे मेक अ फूल ऑफ समबडी। मेक अ फूल ऑफ समबडी इसका मतलब होता है किसी को बेवकूफ़ बनाना। मेक का मतलब होता है बनाना और कंसीडर का मतलब होता है समझना।
तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो, तुम मुझे बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो। इसे आप इंग्लिश में कहोगे वाई आर यू मेकिंग फूल ऑफ मी, वाई आर यू मेकिंग फूल ऑफ मी।